गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज के क्लास में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड क्लास 12th के लिए एमसीक्यू का पार्ट 4 हिंदी मीडियम में लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज का 4th लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी वोल्टमीटर और ऑप्शन डी है हमारा जूल पर कूलम। सोचिए बच्चों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर। विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा होता है, वहां से आप इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स हो सकता है। एक ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है जीरो यानी कि शून्य और ऑप्शन डी है ऑल यानी कि सभी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल यानी कि सभी। किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन ए है हमारा M1L1T-2, ऑप्शन बी है M2L2T-2A-2, ऑप्शन सी है M1L3T-3A-1 और ऑप्शन डी है M1L-3T3A1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी M1L3T-3A-1। इसको हम ई ए कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। ई फॉर विद्युत क्षेत्र, ए फॉर क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गॉस नियम के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सतह को कहा जाता है। ऑप्शन ए बंद सतह, ऑप्शन बी गोलाकार सतह, ऑप्शन सी गॉसियन सतह और ऑप्शन डी है हमारा समतल सतह। सोचिए बच्चों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गॉसियन सतह। गॉस नियम प्रूव्ड करते समय या गॉस नियम के लिए जो सरफेस यानी कि जो जिस सतह को प्रयोग में लाया जाता है उसे गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह कहा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत द्विध्रुव को घेरने वाली गोले के सतह से कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है या कितना होगा। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी दुगुना और ऑप्शन डी है हमारा द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीरो यानी कि शून्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 51, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए 1.8 गुने 10 का पावर 11 कूलम पर केजी, ऑप्शन बी 1.8 गुने 10 का पावर -19 कूलम पर केजी, ऑप्शन सी 1.9 गुने 10 का पावर -19 कूलम पर केजी और ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1.8 गुने 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1.76 गुना 10 का पावर 11 कूलम पर केजी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। एक स्ट्रैट कूलम्ब बराबर होता है, एक स्ट्रैट कूलम्ब अर्थात 1 ESU। ऑप्शन ए 3 गुने 10 का पावर 9 कूलम्ब, ऑप्शन बी 3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब, ऑप्शन सी 1/3 गुने 10 का पावर 9 कूलम्ब, और ऑप्शन डी 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब। 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10 का पावर 9 स्ट्रैट कूलम्ब। अगर वहां से 1 स्ट्रैट कूलम्ब निकालें तो 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वस्तु पर आवेश की अधिकता या कमी हो सकती है। ऑप्शन ए विद्युत बल के द्वारा, ऑप्शन बी गर्म करके, ऑप्शन सी कंपन कराकर यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके, और ऑप्शन डी घिस करके यानी कि बाय रबिंग। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, घिस कर यानी कि रबिंग प्रोसेस से किसी वस्तु पर आवेश को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि लूज या गेन होता है तो उस समय चार्ज बढ़ेगा या घट सकता है रबिंग करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यदि केवल एक ही आवेश मौजूद हो तो वे शुरू या समाप्त हो सकते हैं। ऑप्शन ए अनंत पर या अनंत से, ऑप्शन बी मूल बिंदु से या मूल बिंदु पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। अगर एक आवेश अवेलेबल हो तो वह शुरू या खत्म अनंत पर हो सकता है। अनंत से शुरू भी हो सकता है और अनंत पर खत्म भी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किसी वस्तु पर आवेश Q हमेशा दिया जाता है। ऑप्शन ए Q बराबर NE, ऑप्शन बी E बराबर QN, ऑप्शन सी Q बराबर NE N/E, और ऑप्शन डी Q बराबर E/N। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, Q बराबर NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला निकल सकता है कि इलेक्ट्रॉन का लूजिंग और गेनिंग जब होता है तो बॉडी पर कितना चार्ज बच जाता है, इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबियन बल होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी दोनों यानी कि ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो कोलंबियन फोर्स होते हैं वो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन लेकर के आएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय बल तथा विद्युत बल। जो कोलंबियन फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होते हैं। अतः हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान
ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बढ़ या घट सकता है। सोचिए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बढ़ या घट सकता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 है कि नाभिकीय अभिक्रिया में यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी राशियां संरक्षित होते हैं? ऑप्शन ए कुल आवेश, ऑप्शन बी रेखीय संवेग, ऑप्शन सी कोणीय संवेग, और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपर के सभी। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें कुल आवेश, रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग संरक्षित रहते हैं, यानी कि कंजर्व्ड रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। किसी धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 यानी कि 1, ऑप्शन सी इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और ऑप्शन डी -1। सोचिए बच्चों कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए कितना होता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी इनफाइनाइट यानी कि अनंत होते हैं। किसी भी मेटल के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा हो तो उस समय सिर्फ ऑप्शन सी यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू।